सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों ये वीडियो ग्रेड 10 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपका एक मंथ का बाद एग्जाम होगा साइंस का, जिसमें अभी तक आपने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे अभी तक, बट स्टिल अभी भी आपने और प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्पेशली। तो ये पार्ट 1 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, आपने हार नहीं माननी, आपने और मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, जो 2020 में सीबीएसई ने पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार सीबीएसई रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। हमें पता है कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। सबसे अगर मैं सिंपलेस्ट कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं तो मेरे पास आ जाता है मिथेन। तो आपको पता है मिथेन में अगर C और H के बॉन्ड की बात करूं तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है, राइट। एंड हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड बच्चों वीक बॉन्ड होता है, इतना वीक होता है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी उस पर लगाएंगे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बेटा थोड़ी सी एनर्जी लगाई, बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ना। मतलब हमें थोड़ी सी ही एनर्जी चाहिए। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कितना टेम्परेचर चाहिए वो चीज मेल्ट हो गई या बॉयल होना स्टार्ट होगी, मतलब बॉन्ड ब्रेक करना है सिंपली। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवलेंट कंपाउंड्स की वो बहुत वीक होती है। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, why are covalent what are covalent bonds। तो what are covalent bonds अभी आपको बताया। तो covalent bonds क्या होते हैं, bonds which are formed by mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons, यही होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एक कार्बन एक जगह हाइड्रोजन है, तो दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्लियर है, इजी था। अभी बोलोगे सर ये तो रिपीट हुआ है, तो सीबीएसई रिपीट क्वेश्चन ही तो डालती है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें साथ क्या पूछा है, शो दी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आपने बनाया था, तो किसका पूछा, बहुत इजी है, मिथेन का पूछा उन्होंने। तो मिथेन का हम बना लेते हैं बच्चों, ये नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं। तो बच्चों मिथेन का कैसे बनाते हैं, पहले नॉर्मली अभी हमने मिथेन बनाया था ना, जस्ट 2 मिनट पहले अभी एक मिथेन बना के हटे हैं। तो करो कुछ ना, मिथेन बना लो, उसकी जगह आप क्या करो, जो यहाँ पे बॉन्ड है ना उसको रब कर लो। अब बॉन्ड की जगह आप क्या करोगे, उसकी जगह दो दो इलेक्ट्रॉन्स बना दो। आपको पता है एक बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से। तो एक बॉन्ड की जगह आप क्या करो, दो दो इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। ये आपने हर एक बॉन्ड की जगह दो दो इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अभी आप क्या करोगे, अभी आपने क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपने, एक इसने हाइड्रोजन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था, एक इसका भी सेम है केस, ये भी सेम हाइड्रोजन है, सेम ये भी सेम हाइड्रोजन है। और जो कार्बन है ये 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए थे। तो हमारे पास कार्बन का सर्कल कैसे आएगा, कुछ इस तरह के। तो ये मेरा बन गया स्ट्रक्चर मीथेन का। इजी है ना, नोट कर लो बच्चों ये। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको कोई दिख रहा है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसा नहीं है जो फ्री बैठा हुआ है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खत्म है, इजी है। चलिए आगे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये 1 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अभी साइक्लिक क्या होता है, साइकिल गोल है ना, बंद, जो एक बंद हो, ठीक है, कोई स्ट्रेट चेन नहीं होनी चाहिए, एक सर्कुलर। अभी बोलोगे सर्कुलर नहीं होगा प्रॉपर, हमें पता है छोटे से छोटा कंपाउंड अगर होगा साइक्लिक तो वो 3 कार्बन का होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। उन्होंने बोला साइक्लिक अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है,
वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो आपकी एनसीईआरटी में एक ही हमने कंपाउंड पढ़ा है जो साइक्लिक है और अनसैचुरेटेड है। कौन सा है वो? द आंसर इज बेंजीन। तो वो कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। अभी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट। तो बच्चों बेंजीन में ना 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। कैसे बनता है? 6 कार्बन, जैसे हेक्सागन बनाते हैं ना हम मैथ्स में, वैसे ही हमने 6 बना लिए। अभी उसके बाद आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड बनाने हैं एक एक छोड़ के। एक इसके साथ डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, बस खत्म। तो ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6। इजी है, 1 मार्क क्वेश्चन है, नेम बताना है तो बेंजीन, साथ में आप स्ट्रक्चर और फॉर्मूला भी बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी किसका फॉर्मूला बताना है? फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अभी होमोलोगस सीरीज क्या होती है आपने पढ़ी है? होमोलोगस सीरीज मतलब एक सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा बट कार्बन की काउंट, गिनती इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन की काउंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इन्होंने बोला फर्स्ट 2 मेंबर्स बताने हैं, देखो बहुत इजी है। किसके बताने हैं? इन्होंने लिखा है कि Cl ग्रुप होना चाहिए। अभी सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होगा? CH3Cl, ये होगा फर्स्ट, एक कार्बन वाला। अभी मैं कार्बन का इंक्रीज कर दूं, अगर 2 कार्बन का कंपाउंड बनाऊं तो उसके साथ अगर Cl लगा दूं तो CH3, यहां पे आ गया CH2, तो Cl। तो इसका नेम क्या है? क्लोरोमीथेन, इसका क्लोरोइथेन, बस खत्म। तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो 2 मेंबर्स बताने थे, तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया, तो 1 कार्बन का फर्स्ट मेंबर एंड 2 कार्बन सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर कौन सा हो सकता है? CH3, CH2, CH2, Cl। तो सभी में देखो फंक्शनल ग्रुप हमने सेम लगाना है, हेलोजन यहाँ पे वही है, बस यहाँ पे हमने कार्बन एक एक इंक्रीज कर दिया। दिस इज अ होमोलोगस सीरीज। ओके, चलो अभी ये देखो बहुत इजी है, ये वाला मैं करवाऊंगा, नीचे वाला आप कमेंट में बताना। तो राइट द नेम, नेम बताना है, स्ट्रक्चर बताना है किसका? एक अल्कोहल कंपाउंड का। अल्कोहल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, और क्या हमें डेटा गिवन है देखते हैं। तो 4 कार्बन का है, 4 कार्बन और अल्कोहल बना दो फटाफट से। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, और अल्कोहल है तो हमने यहाँ पे लगा दिया OH। अल्कोहल का यही होता है। बाकी हमें पता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेंगे, तो बाकी मैंने लगा दिए यहाँ पे हाइड्रोजन। तो 4 कार्बन क्या होता है बच्चों? 4 कार्बन इज ब्यूटेन, और साथ में OL लगा तो ब्यूटेनॉल, आंसर। ठीक है, तो कितना इजी था? 4 कार्बन, ब्यूट, ओल मतलब अल्कोहल, बस खत्म। अभी नीचे वाला आप बताना मुझे, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एल्डिहाइड लगाना है ग्रुप। तो आप मुझे नाम बताना, स्ट्रक्चर तो नहीं कमेंट में बता सकते, नाम जरूर बताना इसका, ठीक है। चलो ये एक और क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो इस चैप्टर में से एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी श्योर है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्या गिवन है। एक सॉल्ट कहते फॉर्म हुआ है, अभी एक सॉल्ट बना है। अभी ये सॉल्ट कैसे बना है वो देखते हैं। उन्होंने बोला है कि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हुई है, देखो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हुई है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने लॉन्ग क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना है, ठीक है। जो जो आपको डेटा मिल रहा है उसको साथ साथ लिख लेना है। अभी हमें क्या अभी तक पता चला है कि इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है, तो इसको पहले लिखना नहीं। तो इथेनोइक एसिड हो गया CH3COOH। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या फॉर्मूला है? NaHCO3, ये लिख लिया अभी तक मैंने। तो इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, हमने ये एनसीईआरटी में रिएक्शन पढ़ी है। तो क्या आएगी रिएक्शन? मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि अगर सोडियम है तो सोडियम ने हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देना है। अभी जब डिस्प्लेस कर लेगा तो क्या बन जाएगा उसकी जगह? देखो CH3COOH की जगह क्या आ गया? Na आ गया, तो H की जगह मैंने Na लिख दिया। उसके बाद बचा क्या मेरे पास? CO3 में से CO2 गैस निकल गई, और साथ में OH बचा तो उससे वाटर निकल गया। यही हमने पढ़ा है अभी तक,
ठीक है, देखो हमने 5 मार्क के क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से सारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो अभी क्या उसके आगे पूछा, नेम द सॉल्ट। अभी सॉल्ट तो पता चल गया, तो ये है वो एक्स सॉल्ट, इसका नेम क्या है, सोडियम इथोनेट। वेरी गुड, तो आंसर इज सोडियम इथोनेट। ठीक है, तो ये हमारे एक्स का आंसर है। ठीक है, आगे क्या उन्होंने बोला है, गैस कौन सी इवॉल्व हुई है, तो कौन सी गैस है, वाटर तो गैस नहीं है यहाँ पे, तो CO2 गैस इवॉल्व हुई है। तो वो गैस कौन सी हो गई मेरे पास, CO2 गैस हो गई, ये भी हो गया। अभी एक और उन्होंने 7 क्वेश्चन पूछा है, 5 मार्क्स का है, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो पूछेंगे ये क्वेश्चन में। तो डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एंड ड्रॉ द ऑपरेटर्स टू प्रूव दैट, ये गैस जो है वही कहते, जो आपने गैस बताई है इसको प्रूव करने के लिए आप एक एक्टिविटी बताओ। ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूव करना है तो आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, मिल्की वाली। यस, सो आंसर इज लाइम water milky. So whenever we pass any gas from lime water and it will convert, it will form milkiness over there, so it prove that कि वो कौन सी गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो यहां से उन्होंने बोला राइट द इक्वेशन, इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख दी है, तो यहां से हमारा खत्म होता है ये टॉपिक। तो सेकंड पार्ट में हम 5 मार्क्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, गुड लक बच्चों।